गुजरात के इस स्कूल में बरसों तक स्मार्ट बोर्ड बेकार पड़े रहे, क्योंकि बिजली कभी आती थी कभी नहीं। लेकिन सौर ऊर्जा लगाते ही मोढेरा गांव के हालात बदल गए। अब इस स्कूल में न सिर्फ 24 घंटे बिजली रहती है, बल्कि इमारत में लगे सौर पैनलों से स्कूल अपनी बिजली खुद पैदा करने लगा है। एज अ टीचर हमने ये फ़ायदा देखा कि पहले हम ये जो हमारे डिजिटल क्लासरूम थे इनका इतना यूज़ नहीं कर सकते थे जितना ये सोलर प्लेट्स लगने के बाद कर रहे हैं। जब हम जितना बच्चों को चाहे उतना आसानी से यूज़ करके पढ़ा सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल की और बिजली के बिल की इतनी चिंता नहीं होती। तो ये अच्छा बेनिफिट है कि उनको जो चाहे तब तक लगातार 11 से 5 तक हम बढ़ा सकते हैं। 11वीं सदी के सूर्य मंदिर के लिए विख्यात मोढेरा को एक शुरुआती पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था। मकसद ये जानना था कि क्या सौर ऊर्जा एक समूचे ग्रामीण समुदाय की ऊर्जा ज़रूरतें पूरी कर सकती है। फरवरी 2022 में सरकार ने लोगों को घरों पर लगाने के लिए मुफ्त में सौर पैनल दिए। 1300 परिवार राजी हुए और अक्टूबर तक उनकी छतें तैयार थीं। स्कूल और दूसरी सरकारी इमारतों पर भी सौर पैनल लग गए थे। निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए गांव में लगे पैनल पास में ही बने सौर ऊर्जा संयंत्र से जुड़े हैं। उसमें और 22,000 पैनल लगे हैं। जो गांव है मोढेरा गांव, उसकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हम लोग ने यहाँ पे जो 6 मेगावाट पावर प्लांट एंड 15 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम डाली है। तो उससे उनकी जो रिक्वायरमेंट है पावर की, इससे हम लोग मोढेरा गांव की पूरी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट इस एनर्जी से हम लोग फुलफिल करते हैं उसको। जब धूप नहीं रहती, जैसे रात में या बारिश के दिनों में, तब बैटरी स्टोरेज सिस्टम से बिजली सप्लाई होती है। इस प्लांट में और मोढेरा गांव की छतों पर जो बिजली बनती है वो सबके काम आती है। हर पावर प्लांट को मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोगों को एक स्काडा रूम बनाना पड़ता है कि जिससे हम लोग उसका फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन विद इन टाइम पे हम लोग उसको रिजॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पे हम लोग ये जो खड़े हैं यहाँ पे उसको स्काडा रूम है। स्काडा रूम में हम लोग क्या करते हैं कि जिसे आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने रेडिएशन है उसके हिसाब से यहाँ पे जनरेशन होगा। उसके जनरेशन होने के बाद में जो एनर्जी है, आप देखो जो सन टेम्पल का एरिया है वहाँ पे वो एनर्जी गांव में फीड होगी। बाकी की जो बैटरी शो हो रही है वहाँ पे बैटरी में एनर्जी स्टोर होगी और बाकी की जो एनर्जी है वो ग्रिड में ट्रांसमिट हो जाएगी। हर परिवार करीब 1 किलोवाट बिजली पैदा कर सकता है। ये उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए काफ़ी है। कुछ बिजली अगर बची रह जाती है तो सरकार उसे खरीद लेती है और लोगों को पैसा मिलता है। इससे फ़ायदा ये हुआ है कि और भी लोग आ जुड़े हैं। महेंद्र पटेल पहले प्रोजेक्ट को लेकर दुविधा और संदेह में थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पड़ोसी का बिजली बिल ज़ीरो आया है तो वो भी तैयार हो गए। पहले 2-2.5 हज़ार जो आता था उससे वो प्लस हो के वो माइनस में अभी आ रहा है। सरकार के पास हमारा 300, 500, 800 ऐसे जमा आता है। तो वही बचत हो के जो हर साल का 6,000, 8,000 आता है वो बचत मार्च एंडिंग में सरकार हमारा वो बैंक अकाउंट में जमा कर देती है। सरकार की मदद से चल रहा 80 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट मोढेरा गांव के लोगों की जिंदगियों को रोशन कर रहा है। 38 साल की रामीला की छोटी सी दर्जी की दुकान है। सौर ऊर्जा की बदौलत उनके बिजनेस में बड़ा बदलाव आया है। मैं मशीन पग से चलाती थी और सोलर आने के बाद मैं इलेक्ट्रिक मशीन लाके मैं वहाँ से काम करती हूँ, मोटर से। पहले तो दिन में काम करती थी तो 2-3 ब्लाउज बनाती थी और रात को तो नहीं बैठती थी। अब सोलर आने से मैं रात को भी 2-3 नंग रात को भी बना लेती 11 बजे तक, 11-12 बजे तक। तो मेरे को रोज़ काम तो 600-700 का काम होता था। अब ये सोलर आने से रात को काम करते मेरे को 1500 का दुगना काम हो जाता है। तो मेरे को काम घर का खर्च करने में मेरे को दिक्कत कोई नहीं आती है, आराम से घर चलता है हमारा। उधर मोढेरा स्कूल में सौर ऊर्जा अब सिर्फ विज्ञान की किताबों में दर्ज विषय नहीं रहा। बच्चे सूरज से मिलने वाली साफ हरित ऊर्जा के लाभों का अनुभव कर रहे हैं। हमारा गांव सूर्य मंदिर से तो फेमस है, लेकिन भारत का पहला सोलर विलेज होने के कारण हमारा गांव और फेमस हो गया है। इसलिए मुझे गर्व है कि मैं यहाँ मोढेरा गांव में रहती हूँ। भारत कार्बन डाइऑक्साइड के सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करने वाले देशों में तीसरे नंबर पर है। 2030 तक उसने अपनी आधा ऊर्जा ज़रूरतें अक्षय ऊर्जा से पूरी करने का लक्ष्य रखा है।
मोढेरा सरकारी फंडिंग पर निर्भर एक मॉडल है, लेकिन दिखाता है कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता के कितने फायदे हैं।